डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फाइंडिंग सम एंड डिफरेंसेस ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशंस को हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बेसिक्स का पता है कि अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है और इसको हम एक दूसरे रेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं, तो अगर इनकी डिनोमिनेटर कॉमन है तो इनकी डिनोमिनेटर से हम एक ही कंसिडर करते हैं और नोमिनेटर को हम जस्ट ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल तरीका होता था दो रेशनल नंबर्स को ऐड करने का। अगर उनकी डिनोमिनेटर्स कॉमन हो तो हम फिर इसको लोवेस्ट टर्म में भी लिख सकते थे कि 3 को अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसको लोवेस्ट फॉर्म में ऐसे लाते थे। तो इसी तरह अगर हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशंस हैं और इनकी डिनोमिनेटर्स कॉमन है तो इसको हम आसानी से ऐसे ऐड कर सकते हैं। अगर इसको अगर ऐसे कंसिडर करें कि 9 और 9 का एलसीएम ले ले तो 9 और 9 का एलसीएम 9 है। अब 9 को अगर आप 9 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर 9 को अगर आप 9 पे डिवाइड करें तो 1 आ गया, 1 को अगर 4 से आप मल्टीप्लाई करें तो 4 आ गया। तो वही जवाब इससे आता है, ठीक है ना। तो इसी तरह इन्होंने जो बुक में एग्जांपल दी है कि आप एक रेशनल एक्सप्रेशन है x+2 डिवाइड बाई x+3 और x+5 और डिवाइड बाई x+3, इसको ऐड कर ले तो इसकी एडिशन का इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इसको हम ऐसे ऐड करेंगे। फिर मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर डिनोमिनेटर में टर्म्स एक जैसे है तो आप इनमें से एक टर्म लेके ऊपर नोमिनेटर्स को जस्ट ऐड करें, तो ये भी तरीका ठीक है, तो इससे ये आंसर आएगा। लेकिन अगर आप कहें कि इसका हमने एलसीएम लेना है तो अगर सेम टर्म्स है उसका एलसीएम भी वही होता है जो मैं कह रहा हूँ, तो बात एक ही है, ठीक है। तो आपने एलसीएम इसका x+3 लिया। अब x+3 को आप x+3 पे डिवाइड करें तो इससे 1 आंसर आता है। 1 को अगर आप x+2 से मल्टीप्लाई करें तो इससे x+2 आता है। फिर अगर आप x+3 को x+3 पे डिवाइड करें ऐसे तो इससे 1 आता है। 1 को अगर आप x+5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x+5 ही आंसर आता है। अब इस सब को अगर आप ऊपर नोमिनेटर में जो चीज़ें लिखे गए उसको ऐड करें तो हमारे पास ये आ गया। अब ऊपर और नीचे इनमें कोई टर्म कॉमन नहीं है तो लिहाजा ये लोवेस्ट फॉर्म में आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मज़ीद हम जाते हैं और क्या करते हैं, जैसे हमने पहले एग्जांपल्स पढ़ी हैं रेशनल नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इधर भी हम यही कर सकते हैं कि हमारे पास अगर एक नंबर है 2/3 प्लस 5/9, तो हम क्या करते थे कि ये चूँकि डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है तो 9 और 3 का हम एलसीएम लेते थे। हम ऐसे 3 और 9 लिखते थे, फिर इसको 3 पे डिवाइड करते थे और ऐसे 3 × 1 × 3 इसका एलसीएम 9 आ जाता था। 9 को फिर 3 पे डिवाइड करें 3 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है। और 9 को अगर आप 9 पे डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 ही आएगा। तो 6 और 5 11 आता है, 11/9। इसको हम ऐसे ऐड करते थे। अब अगर हमारे पास वो रेशनल नंबर्स नहीं है बल्कि रेशनल एक्सप्रेशंस है तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास इस बुक ने जो तरीका बताया है वो ये है। पहले एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि 4 डिवाइड बाई x-3 डिवाइड बाई 6 प्लस 6, यानी यहाँ पे अगर आप इसको प्लस करें तो हमारे पास ये ऐसे आएगा। अब ये चूँकि कॉमन नहीं है तो अब अगर आपके पास x-3 है और x+3 है, इसका एलसीएम आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसका तरीका ये है कि आपने इसका एलसीएम ऐसे फाइंड करना है कि इसको आपने डिवीजन में एज अ मल्टीप्लिकेशन लिखना है, यानी डिनोमिनेटर में इसको एज अ मल्टीप्लिकेशन आपने लिखना है। इन्होंने कहा है कि x-3 और x+3 का एलसीएम जो है वो x-3 × x+3 है, तो आपने ये एलसीएम लिख दिया। अब आप x-3 × x+3 यानी आप अब ये काम कर रहे हैं यहाँ पे x-3 × x+3, ठीक है। इसको अगर आप x-3 पे पहले डिवाइड करें तो इससे आंसर क्या आएगा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे और इसका आंसर जो है वो सिर्फ x+3 आएगा। अब x+3 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 × x+3 ही आएगा। इसी तरह +6, अब इस मल्टीप्लिकेशन को अगर आप इस टर्म पे डिवाइड करेंगे जो दूसरा टर्म है वो बाकी रह जाएगा, यानी x-3, और वो ऊपर जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 6 × x-3 आ जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, 4 को इधर अंदर करें और 6 को इधर अंदर कर दें, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद 4x + 12। अब बस लाइक टर्म्स को आप ऐड करें। लाइक टर्म्स का मतलब है कि 4x को आप 12 के साथ तो नहीं ऐड कर सकते ना, उसको आप ऐसे ही लिखेंगे। तो 4x को आप x वाली टर्म से जमा करेंगे तो 4x और 6x जमा हो जाएंगे, और ये जो कांस्टेंट्स है 12 और 18 -18 ये जमा हो जाएंगे। तो 4 और 6 जो है वो 10 हो जाएगा, और 18 से 12 को माइनस करें तो -6 आएगा। और नीचे जो है x-3 × x+3 उसको आप मल्टीप्लाई करें तो उससे x² -9 आ जाएगा। अब इसको हम कैसे करें आगे
इसमें हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये हमने दो फ्रैक्शंस जो हैं रैशनल एक्सप्रेशंस उसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन भी एक स्पेशल फॉर्म ऑफ एडिशन ही है। तो इसको अगर हम देख ले कि 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 फ्राम दिस, तो इसको अगर आप देखें दोस्तों, इसमें टर्म्स थोड़ी सी ज़्यादा है। इन्होंने कहा कि इससे माइनस करें, तो ये हम दिस माइनस दिस करेंगे ना, ठीक है। तो x डिवाइड बाई इसको हमने माइनस कर दिया, फिर ये 4 टर्म्स जो हैं इसका हमने एलसीएम ले लिया, जो नॉन कॉमन टर्म था उसको, यानी x माइनस 2 दो दफ़ा है ना, तो अगर आप ऐसे एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम जो है वो क्या आएगा, वो यानी ये रिपीट हो रहा है, तो इससे आपने एक ही उठाना है एलसीएम में, तो x माइनस 2 आ गया। बाकी नॉन कॉमन टर्म है, x प्लस 3 है और यहाँ x माइनस 3 है, ये दोनों नॉन कॉमन है, तो नॉन कॉमन टर्म्स को आपने मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया। फिर अगर आप इस पूरी एक्सप्रेशन को x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे, तो x प्लस 3 इधर है, x माइनस 2 इधर है, तो सिर्फ x माइनस 3 रह जाएगा। अब x माइनस 3 को आप ऊपर x से मल्टीप्लाई करें। अब अगर इस पूरी मल्टीप्लिकेशन को आप ये दूसरी टर्म्स की डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो यहाँ पे नहीं है वो आएगा इससे आंसर। तो यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे x प्लस 3 नहीं है, तो x प्लस 3 यहाँ से आंसर आया, फिर आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसको आपने x को पहले x माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया और माइनस 2 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपने इसको लिख लिया और लाइक टर्म्स को आपने ऐड कर लिया, तो ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 आ गया। अब आप x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 को जो है मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर आप इसको कर सकते हैं तो इसको हम जो है, या अगर आप इसको ऐसे लिख लें, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम इसको। अगर हम आपने ये अभी पढ़ा नहीं है कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, लेकिन हम इसको x स्क्वायर माइनस 5x को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 6, ठीक है। और इसको आप x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लोवेस्ट टर्म में अगर आप इसको ले जाना चाहते हैं, तो इसको आप x माइनस 2 इंटू माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, इसको आप इस तरह लिख भी सकते हैं। तो इसको आप मज़ीद अगर देख ले तो ये x माइनस 2 आ जाएगा और x माइनस 3 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास x माइनस 2 है और x माइनस 3 है और x प्लस 3 है, ये तीन चीज़ें हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको और इसको कैंसिल करें तो हो सकता है, अब इसको और इसको कैंसिल करें तो इससे सिंपल आंसर जो है 1 और x प्लस 3 आएगा। तो इसमें अगर किसी ने मज़ीद पूछा इसको लोवेस्ट टर्म में लिख के, तो ये इसका लोवेस्ट टर्म है, यानी सिंप्लीफिकेशन उसको तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन ये इसका लोवेस्ट टर्म आ गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही तरीका है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो उसका आपने एक लेके नोमिनेटर्स को ऐड करना है। अगर डिफरेंट है, डिफरेंट पॉलिनोमियल्स है डिनोमिनेटर में, तो आपने सबको मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। अगर इसमें 2-3 रिपीट हो रहे हैं, एक मतलब एक टर्म 2-3 दफ़ा उससे यानी उससे आपने एक लेना है। सारे टर्म्स ऐसे लिखने हैं कि वो डिफरेंट हो, और फिर आपने हर एक ये जो एलसीएम है आपने हर एक डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करना है, और जिससे जो बाकी चीज़ रह जाए उसको आपने नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। बस यही सिंपल तरीका है इसका। अब यही एक एग्जांपल है हमारे पास। तो इसमें अगर आप देख ले, इसमें हम एलसीएम जो है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई अगेन x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो इसका अगर हम एलसीएम ले ले तो x प्लस वाई भी रिपीट हो रहा है, x माइनस वाई, तो एक ही इसका एलसीएम यही आता है, यही नंबर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं और ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास यही आंसर आएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने सम और डिफरेंस पढ़ा है रैशनल एक्सप्रेशन का। इसके बाद हम प्रोडक्ट पढ़ेंगे कि हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रैशनल एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम सीख जाते हैं तो आगे हमारे पास बहुत आसानी होगी। इसमें इसका तो आपने इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल करना है। तो ये तो बहुत बेसिक बातें हैं, इसको आप समझे कि ये बहुत एंट्री लेवल की चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह आगे जब आप जाएंगे तो आपके और भी इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो तब तक के लिए ये काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे और जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन कैसे होता है। तो ये वीडियो आप खूब देख लें और इसको बार बार रिपीट करें। अगर जहाँ समझ नहीं आ रही तो वीडियो को पास करें। और ये बुक इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको बार बार जो है वो, ताकि आप मेरे साथ साथ जो है अपने प्रोग्रेस को आसानी से ट्रेस कर सके। वस्सलाम, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव फन।